गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आर के इंग्लिश गुरु में। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है वो पढ़ रहे हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के हम 7 एक्सरसाइज है वो कर चुके हैं। आज की जो क्लास है वो होने वाली है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, प्रश्नवाचक वाक्य। अगर डायरेक्ट स्पीच में आए तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं, क्वेश्चंस, प्रश्न पूछते हैं। तो देखिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज है, प्रश्नवाचक वाक्य है। उसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है और उसको कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करेंगे, तो वो हम आज की क्लास के अंदर सीखेंगे। तो देखिए, अभी आप क्वेश्चंस, या तो इसके अंदर क्या होगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, या उसको हम बोल सकते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, प्रश्नवाचक वाक्य है, वो कैसे चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर। तो देखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, प्रश्नवाचक वाक्य। तो देखिए उसके क्या है, पहले हम रूल्स पढ़ेंगे। रूल्स से हमें क्या है, वो एग्जाम्पल है वो हम आसानी से समझ सकते हैं। रूल्स और कंटेंट के माध्यम से क्लास है उसको तैयार किया गया है, तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। देखिए अभी इसके अंदर रूल्स है वो क्या है, हमने जो पीछे की जो परीक्षाएं हुई है उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आधार पे रूल्स है वो कंटेंट के साथ तैयार किए हैं क्लास के अंदर। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास के अंदर बने रहिए। देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज से पर्सन का बोध होता है। इस प्रकार से सेंटेंसेज को इनडायरेक्ट में बदलते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। अब देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज है उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या होगा, कुछ उसके नियम है, रूल्स है। वो रूल्स है वो हमें अच्छे से प्रिपेयर करने होंगे। तो वो रूल्स क्या क्या है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर है, तो वो रूल्स क्या क्या है पहले हम आज की क्लास के अंदर वो रूल्स सीखेंगे और साथ में एग्जाम्पल है वो भी हल करेंगे। नेक्स्ट क्लास है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज के फिर रूल्स के आधार पे हम एग्जाम्पल है वो हल करेंगे। तो पहले हम करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर रूल्स की क्लासें कंप्लीट, देन उसके बाद है फिर एक्सरसाइज हल करेंगे। तो देखिए अभी रूल्स है वो क्या है। अब देखिए रूल्स नंबर 1 है रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को आस्क्ड में या इंक्वायर्ड ऑफ में तथा से टू को आस्क में बदल देते हैं। हम जो अफर्मेटिव साधारण वाक्य थे उसके अंदर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते थे, तो सेड टू के स्थान पे क्या करते थे, टोल्ड करते थे। लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में हमें क्या करना है, इसीलिए जो ये रूल्स है आज की क्लास के अंदर इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करें। अब देखिए, सेट टू आएगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर सेट टू होगा तो हम उसको किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में चेंज करेंगे, या फिर किस में चेंज करेंगे, इंक्वायर्ड के ऑफ के अंदर चेंज करेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में से टू आए तो उसको किस में चेंज करेंगे, आस्क में चेंज करेंगे। तो रूल्स नंबर 1 से हम ये सीख रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर पहले हम जो एग्जाम्पल देखे थे क्लास के अंदर, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू था तो उसको हम टोल्ड में चेंज करते थे, पास्ट टेंस में थी। लेकिन ये क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य अगर दिया हुआ होगा डायरेक्ट स्पीच के अंदर तो हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय किस में चेंज करेंगे, सेड टू को आस्क्ड के अंदर, या फिर इंक्वायर्ड ऑफ, या फिर रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, से टू लिखा हुआ हो
तो उसको किस में चेंज करेंगे, आस्क में बदलते हैं। अब नेक्स्ट रूल है वो देखिए, रूल नंबर 2 है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, प्रश्नवाचक वाक्यों में दैट कंजक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है। पहले हम क्या करते थे, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कोमा हटाते थे तो किसका यूज करते थे, दैट का यूज करेंगे। लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज प्रश्नवाचक वाक्य है, उसको जोड़ने के लिए हम किसका यूज करेंगे, उसको जोड़ने के लिए हम यूज करेंगे या तो इफ का करेंगे या फिर किसका करेंगे, वेदर का करेंगे। तो ये हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में दैट कंजक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये जो दैट का यूज करते थे हम कहाँ यूज करते थे, जब साधारण वाक्य बनाते थे उस टाइम हमें दैट का यूज करते थे, कोमा हटाते थे और दैट का यूज करते थे रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से दैट कंजक्शन से जोड़ते थे। लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हमें दैट कंजक्शन से नहीं जोड़ेंगे। तो ये जो रूल्स है इसको आप अच्छे से समझें। अब रूल्स नंबर 3 है वो देखिए, रूल नंबर 3 है इनडायरेक्ट में प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण वाक्य असर्टिव सेंटेंस बना देते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह हटा दिया जाता है और उसके स्थान पे फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। तो ये रूल्स है, इसको आप अच्छे से समझिए। देखिए, इनडायरेक्ट में जब डायरेक्ट होगा वाक्य तो उसके लास्ट में हमें क्या मिलेगा, डायरेक्ट स्पीच के अंदर है प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ मिलेगा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य है, तो उसकी पहचान लास्ट के अंदर क्या मिलेगा, हमें प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ मिलेगा। उस प्रश्नवाचक चिन्ह को कब हटाएंगे, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ होगा तो क्या होगा, डायरेक्ट स्पीच। अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या होगा, साधारण वाक्य असर्टिव सेंटेंस बना देते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा दिया जाता है और उसके स्थान पे फुल स्टॉप का यूज करते हैं। तो देखिए, रूल्स नंबर 3 है, इसको आप अच्छे से समझिए। हमें वाक्य की पहचान है वो किससे होगी, प्रश्नवाचक चिन्ह है वो लास्ट में दिया हुआ होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ होगा तो क्या होगा, या तो क्वेश्चंस है या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज प्रश्नवाचक वाक्य हो। अब उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। इस रूल के माध्यम से हम ये समझ रहे हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं, हमें प्रश्नवाचक चिन्ह है उसको तो हम हटा देंगे और उसके स्थान पे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो इनडायरेक्ट में क्या यूज करेंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। तो ये एग्जाम्पल है, इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे। आज की जो क्लास है वो रूल्स और एग्जाम्पल के साथ है, तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। अभी एग्जाम्पल है नेक्स्ट वो देखिए। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, इसको आप अच्छे से समझे। ही सेड टू मी वेयर इज सी और लास्ट में क्या दिया हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह और इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्लोज कर दिया सेंटेंस को। ये है डायरेक्ट स्पीच। अब ही सेड टू मी ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। वेयर इज सी और प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है, ये क्या है, रिपोर्टेड वर्ब।
आप इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम सेंटेंस को पहचानेंगे कि लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह दिया हुआ है, इसका मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज है, पर्सनवाचक वाक्य है। पर्सनवाचक वाक्य को हम चेंज करते हैं तो उसके जो रूल्स है वो क्या है। सबसे पहले क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर सेड टू है तो उसको किस में चेंज करते हैं, या तो आस्क्ड में चेंज करते हैं या फिर इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज करते हैं। से टू होगा तो उसको किस में चेंज करेंगे, आस्क में बदल देते हैं। ये रूल्स है, उसको आप अच्छे से समझें एग्जाम्पल के माध्यम से। अब देखिए सेड टू दिया हुआ है, वाक्य हम पहचान चुके हैं कि किसका है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, पर्सनवाचक वाक्य है, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच के लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह दिया हुआ है। इसका मतलब है सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस या फिर क्वेश्चंस, पर्सन पूछा गया है। तो इसको अभी चेंज करेंगे। देखिए ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ही सेड टू मी, इसको किस में चेंज करेंगे। देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सेड टू के स्थान पे क्या यूज करेंगे, आस्क्ड। क्यों करेंगे, क्योंकि ये क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, पर्सनवाचक वाक्य है। ये पर्सनवाचक वाक्य है तो हमें सेड टू के स्थान पे क्या यूज करेंगे, आस्क्ड यूज करेंगे या फिर इंक्वायर्ड ऑफ यूज करेंगे। अगर सेड टू के स्थान पे से टू होता तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते, उस टाइम में से टू के स्थान पे क्या यूज करते, आस्क यूज, आस्क में बदल देते या आस्क का यूज करते। अब देखिए ये तो हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं तो सेड टू के स्थान पे हम क्या यूज करते हैं, आस्क। मी है उसको एज इट इज लिखेंगे। अब देखिए वेयर इज सी, अगर पर्सन पूछा है तो इसको हम चेंज करेंगे। चेंज करेंगे तो वेयर का वेयर लिखेंगे, वो क्या होगा, सब ये जो पर्सनवाचक चिन्ह है अगर किससे हो, जैसे वाक्य के बीच में क्या हो, पर्सनवाचक शब्द आया हो तो सबसे पहले उसका यूज करेंगे। अब पर्सनवाचक शब्द क्या है, वेयर इस सेंटेंस के अंदर है पर्सनवाचक शब्द है तो सबसे पहले उसका यूज करेंगे। देन उसके बाद है सब्जेक्ट, कर्ता, तो कर्ता इसके अंदर क्या है, सी। उसके बाद क्या है, कौन से टेंस में वाक्य है, इज। इज कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की है। प्रेजेंट कंटिन्यूस को किस में चेंज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूस के अंदर चेंज करते हैं। अगर आपने टेंसेज की क्लास से अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है तो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके पहले टेंसेज की क्लास से है वो प्रॉपर तैयार करें। देन उसके बाद ही क्या करें, ये जो एग्जाम्पल्स है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के उसको आप हल करें। पहले टेंसेज अगर अच्छे से प्रिपेयर नहीं होंगे तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज नहीं कर पाओगे कि डायरेक्ट कौन सा है, इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। इसके अंदर जो प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन है उसकी सारणी है, पहले आपको वो याद करना पड़ेगा। टेंस से संबंधी परिवर्तन है तो टेंस का टॉपिक है वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो देखिए अब पर्सनवाचक शब्द बीच में आया है तो सबसे पहले वो पर्सनवाचक शब्द है वो लिखेंगे वेयर। उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर है, सी है। अब इज क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो इसको किस में चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस के अंदर चेंज करेंगे। पास्ट कंटिन्यूस के अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, वॉज और वर। सिंगुलर नाउन है ही सी इट नेम तो वॉज का यूज करेंगे, अगर प्लुरल नाउन है तो उसके साथ है वर का यूज करेंगे। तो हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है सी, सी के अकॉर्डिंग क्या यूज करेंगे, वॉज का। तो ये एग्जाम्पल है, इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, ही सेड टू मी वेयर इज ए सी। ये डायरेक्ट स्पीच के अंदर है लेकिन है कौन सा वाक्य, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, जब पर्सनवाचक वाक्य है। अब पर्सनवाचक वाक्य को चेंज करेंगे तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर है सेड टू होगा, उसको तो किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड के अंदर, या फिर किस में चेंज करेंगे, इंक्वायर्ड ऑफ के अंदर। या फिर रिपोर्टिंग वर्ब में से टू होगा तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे,
आस्क में बदल दिया जाता है। अब देखिए वेयर है, ये पर्सनवाचक शब्द है। अगर वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस पर्सनवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे। देन उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, सी। उसके बाद टेंस से संबंधित जो परिवर्तन है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब है वो बाहर कौन सी टेंस में है, पास्ट टेंस में। ये आप अच्छे से सीख चुके हैं पीछे की क्लासों के अंदर है कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस के अंदर होगी तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर प्रोनाउन संबंधी और टेंस से संबंधी जो परिवर्तन है वो होंगे। अब इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। अब इसको हम कन्वर्ट किस में करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस के अंदर। प्रेजेंट के जो चारों भाग है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब वाक्य को चेंज करते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में बदल देते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनेट को पास्ट इंडेफिनेट में बदल देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट के अंदर चेंज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर चेंज करते हैं। तो ये एग्जाम्पल है, इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब आगे का रूल्स है वो देखिए। अब रूल नंबर 4 है, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन वर्ब तथा अन्य शब्दों को साधारण वाक्यों के नियमों के अनुसार ही बदलते हैं। अब रूल नंबर 4 है, इससे हम सीख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है, जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर का भाग है उसके अंदर जो प्रोनाउन वर्ब संबंधी तथा अन्य जो शब्दों को जो परिवर्तन है वो कैसे वाक्य में चेंज करते हैं। जो पहले हम वाक्य बनाते थे साधारण वाक्यों के नियमों के अनुसार ही चेंज करेंगे। जैसे SON का जो फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग ही उसको चेंज करेंगे कि सब्जेक्ट टैग के अनुसार है SON। जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, थर्ड पर्सन होगा नो चेंज। तो ये 4 नंबर जो रूल है ये आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो प्रोनाउन संबंधी जो परिवर्तन थे वो क्या रहेंगे, एज इट इज रहेंगे। जैसे हम करते आ रहे थे पीछे डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जो क्लास से हो रही है उसमें कर रहे थे प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन है, वैसे ही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करेंगे। जो सेंटेंस होंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्यों में भी ऐसे ही प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन है वो करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लासें हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसीलिए आप शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास के अंदर बने रहिए। अब देखिए आगे के रूल्स। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज है उसको हम चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो उसके रूल्स है वो हमने एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लिए हैं कि कैसे इसको चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें क्या परिवर्तन करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर हम क्या परिवर्तन करेंगे, वो रूल्स के माध्यम से हमने पूरा क्लास के अंदर सीख लिया है और एग्जाम्पल है उसको भी हमने हल कर लिया है। अब देखिए यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन को इनडायरेक्ट में बदलना। अब यस नो के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके जो आंसर देने रहते हैं उसको हम कैसे चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर। तो देखिए अभी उसके क्या नियम है वो नियम देखिए। सबसे पहले हम क्या है रूल्स के माध्यम से और कंटेंट के माध्यम से क्या करते हैं, अच्छे से रूल है वो प्रिपेयर करते हैं। देन उसके बाद क्या करते हैं हम क्लास के अंदर सीखते हैं। तो आप साथ साथ में क्या करें, नोट्स है वो बनाते रहिए। नोट्स बनाएंगे तो जब एग्ज़ाम पास में होगा तो आप अच्छे से शॉर्ट के अंदर क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तब देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज है उसको, तो हमने रूल्स के माध्यम से और कंटेंट के माध्यम से एग्जाम्पल के अंदर अप्लाई करके हमने सीख लिया है। अब देखिए यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन को इनडायरेक्ट में बदलना, वो देखिए अभी आप कैसे बदलते हैं हम। अब रूल नंबर 1 है वो देखिए, जब आप डायरेक्ट स्पीच
जो लिखा हुआ रहता है इन्वर्टेड कोमाज को, उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। में ऐसा पर्सन हो जिसका उत्तर हाँ या ना, या हम क्या बोल सकते हैं उसको, यस या नो में दिया जा सके। अर्थात रिपोर्टेड स्पीच किसी ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब होती है उसको हमें, साइकिरिया होती है उसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, साइकिरिया आदि से शुरू हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में कनेक्टिव वर्ड या तो क्या रहेगा, इफ रहेगा, या फिर क्या रहेगा, वेदर का प्रयोग किया जाता है। तो रूल्स नंबर 1 है, इसको आप अच्छे से समझिए कि जब डायरेक्ट स्पीच में जो वक्ता के द्वारा डायरेक्ट कहा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच। एज इट इज डायरेक्ट स्पीच में ऐसा पर्सन हो जिसका उत्तर हम क्या करें, यस और नो में दे सकें। या फिर रिपोर्टेड स्पीच किसी ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब होती है साइकिरिया, वो हम आगे क्लास के अंदर पढ़ेंगे कि कौन कौन सी साइकिरिया है, वो हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज के अंदर मिल सकती है। ऑक्सिलरी वर्ब साइकिरिया आदि से शुरू हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में कनेक्टिव वर्ड क्या होगा, इफ होगा या फिर वेदर होगा। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज है उसको हमें रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ेंगे और साथ में क्या दिया हुआ हो, हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब साइकिरिया दिया हुआ हो तो हमें कोमा हटाएंगे तो किसका यूज करेंगे, या तो इफ का यूज करेंगे या फिर वेदर का यूज करेंगे, दोनों में से एक का यूज करेंगे। तो ये रूल्स है, ये आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब देखिए जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो कौन कौन सी है वो देखिए अभी आप। अब जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज के अंदर है पर्सनवाचक वाक्य है, उसके अंदर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या हो, इज हो, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, डिड, शैल, विल, हैज, हैव, हैड, कैन, मे। ये जो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब या फिर इसको क्या बोलते हैं साइकिरिया, ये किस में दी हुई हो, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज के अंदर है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। ये आप अच्छे से समझें, ये कहाँ पे दिया हुआ होगा, ऑक्सिलरी वर्ब है रिपोर्टेड स्पीच के शुरू में क्या लिखा हुआ मिलेगा, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन सी है वो देखिए, इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, डिड, शैल, विल, हैज, हैव, हैड, कैन, मे। ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दिया हुआ हो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज के अंदर। तो हम क्या करेंगे, वाक्य को किससे जोड़ेंगे, इफ या वेदर से जोड़ेंगे। कोमा हटाएंगे तो किसका यूज करेंगे, या तो इफ का यूज करेंगे या फिर वेदर का यूज करेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 1 है वो देखिए, राम सेड टू हरी विल यू गो टू स्कूल टुडे। अब लास्ट में क्या दिया हुआ है, पर्सनवाचक चिन्ह दिया हुआ है और इन्वर्टेड कोमाज के अंदर वाक्य को क्लोज किया हुआ है। तो ये वाक्य कौन सा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, पर्सनवाचक वाक्य या फिर क्वेश्चंस। तो देखिए राम सेड टू हरी, अब रिपोर्टिंग वर्ब है वो कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर चेंजेज होंगे। अब देखिए अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज है तो सेड टू को किस में चेंज करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सेड टू को चेंज करेंगे आस्क्ड में या फिर इंक्वायर्ड ऑफ के अंदर। या फिर रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर क्या दिया हुआ हो, से टू दिया हुआ हो तो किस में कन्वर्ट करेंगे, आस्क में कन्वर्ट करेंगे। ये कब चेंज करेंगे, तब जब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज पर्सनवाचक वाक्य हो
जो डायरेक्ट स्पीच है वो किस में हो, पर्सनवाचक वाक्य के अंदर हो, तो सेड टू के स्थान पे क्या यूज करेंगे, आस्क्ड का यूज करेंगे। तो देखिए अभी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करते हैं, तो सेड टू के स्थान पे क्या यूज करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते इसमें आस्क्ड। अब क्यों करेंगे कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, पर्सनवाचक वाक्य है। पर्सनवाचक वाक्य है तो इसको किस से जोड़ेंगे, या तो इफ से जोड़ेंगे या फिर वेदर से जोड़ेंगे। अब क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि हम जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो हम पढ़ चुके हैं पीछे ही क्लास के अंदर है। तो देखिए अब क्या है, इसके अंदर ऑक्सिलरी वर्ब क्या दिया हुआ है, विल। विल दिया हुआ है तो किस से जोड़ेंगे वाक्य को, इफ या वेदर से। तो इफ हो गया। पहले हम यहाँ क्या यूज कर रहे थे, साधारण वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ रहे थे, तो किसका यूज कर रहे थे, इफ का यूज, सॉरी दैट का यूज कर रहे थे। अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज है, पर्सनवाचक वाक्य है, तो इसको किससे जोड़ेंगे, या तो इफ से जोड़ेंगे या फिर वेदर से जोड़ेंगे। अब देखिए यू क्या है, सेकंड पर्सन, बाकी जब फॉर्मूला SON के अकॉर्डिंग ही रहेगा। अब देखिए यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट क्या है इसके अंदर है, हरी क्या है, नेम है, तो या तो नेम लिख देंगे एज इट इज, या फिर ही हरी के स्थान पे यूज कर सकते हैं। विल हो अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या हो, विल, कैन, मे, माइट, तो कैन को किस में चेंज करते हैं, कुड में, मे को किस में चेंज करते हैं, माइट में, सेल को किस में चेंज करते हैं, शुड में, विल को किस में चेंज करते हैं, वुड में। अब देखिए वुड गो टू स्कूल है, टुडे है, इसको किस में चेंज करेंगे, दैट डे में। ये हम पीछे की क्लास के अंदर सीख चुके हैं कि टुडे इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो टुडे है उसको दैट डे में चेंज करेंगे। तो देखिए अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज है, पर्सनवाचक वाक्य है, तो इसको हमने कन्वर्ट किया है, सेड टू के स्थान पे क्या यूज किया है, आस्क्ड। वाक्य को जोड़ा किससे है, इफ से। ही कहाँ से है, यू के अकॉर्डिंग ही का यूज किया है। यू क्या है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट वाक्य में क्या है, हरी क्या है, नेम है, तो उसके स्थान पे ही का यूज करेंगे। अब विल अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर विल है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो विल के स्थान पे क्या यूज करते हैं, वुड में कन्वर्ट कर देते हैं। गो टू स्कूल एज इट इज लिखेंगे। टुडे है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसको किस में चेंज करते हैं, दैट डे में। तो ये एग्जाम्पल है, इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो देखिए अभी आप। एग्जाम्पल नंबर 2 है, आई सेड टू हिम कैन यू टेल मी व्हाट द टाइम इज। ये डायरेक्ट स्पीच है। अब देखिए वाक्य है वो किस प्रकार का है, लास्ट के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, पर्सनवाचक चिन्ह। इसका मतलब है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज पर्सनवाचक वाक्य है, तो रिपोर्टिंग वर्ब है, उसके अंदर क्या है, सेड टू के स्थान पे क्या यूज करते हैं, आस्क्ड। तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब है वो क्या है, आई सेड टू हिम, पास्ट टेंस के अंदर है, इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर परिवर्तन है वो करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो उसके अंदर हम चेंजेज है वो करेंगे। अब कैसे करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में, वो देखिए सेड टू के स्थान पे क्या यूज करते हैं, आस्क्ड। हिम है वो एज इट इज लिखेंगे। पर्सनवाचक वाक्य को रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ते हैं, तो या तो इफ का यूज करते हैं या फिर वेदर का यूज करते हैं। तो हमने इफ का यूज किया है यहाँ पे। अब देखिए यू क्या है यहाँ पे, सेकंड पर्सन SON फॉर्मूले के हिसाब से ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सेंटेंस के अंदर हिम है, तो हिम के जो रूप है वो चलते हैं ही, हिज, हिम, तो ही का यूज करेंगे।
देन उसके बाद क्या है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कैन हो तो इसको किस में चेंज करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कुड के अंदर यूज करते हैं, मे को माइट में, शैल को शुड में, विल को वुड में, मस्ट को या तो मस्ट में करते हैं या फिर हैड टू में कन्वर्ट करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे जो कैन दिया हुआ है वो किस में कन्वर्ट होगा, कुड में। टेल मी व्हाट द टाइम, अब ये जो वाक्य है ये कौन से टेंस का है, प्रेजेंट है, कंटिन्यूस टेंस का है। तो इसको कन्वर्ट किस में करेंगे, टेंस से संबंधी पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर करेंगे तो यहाँ पे इज के स्थान पे क्या यूज करेंगे, ही के अकॉर्डिंग वाज को यूज करेंगे। तो सेंटेंस बनेगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर है, आई आस्क्ड हिम इफ ही कुड टेल मी व्हाट द टाइम वॉज। ये एग्जाम्पल है, ये आप अच्छे से समझ चुके होंगे। आज की क्लास के अंदर हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, वो कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होते हैं, तो वो आज की क्लास में हमने सीखे हैं। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताना। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा क्लास है उसको फॉरवर्ड करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि समझना है। तो देखिए नियम 1 है, उसके अंदर हम टॉपिक वाइज अलग अलग नियम है उसको हम समझेंगे कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज है उसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो आए तो हम क्या क्या करेंगे। तो देखिए अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो, अब रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है, जो इन्वर्टेड कॉमाज के बाहर का जो भाग होता है वो क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, और इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर का भाग है वो क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हमें क्या क्या परिवर्तन करते हैं वो रूल्स और कंटेंट के माध्यम से और एग्जाम्पल है उसमें अप्लाई करके हम आज की क्लास के अंदर सीखेंगे। तो अभी रूल नंबर 1 है, उसके अंदर जो पॉइंट नंबर ए है उसको समझिए अच्छे से। रिपोर्टेड स्पीच में साइकिरिया डू या डज हो और उसके बाद नोट न हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय उनको हटा देते हैं और मुख्य क्रिया को सेकंड फॉर्म में बदल देते हैं। देखिए अब रिपोर्टिंग वर्ब है वो कौन से टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो। पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर हम क्या क्या चेंज करते हैं। तो देखिए रिपोर्टेड स्पीच में साइकिरिया जो इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर का भाग है उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं वो क्या हो, डू हो या डज हो, और उसके बाद है नोट न हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय उनको हटा देते हैं और मुख्य क्रिया को सेकंड फॉर्म में बदल देते हैं। तो ये जो परिवर्तन होंगे ये कहाँ पे होंगे, ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर परिवर्तन होंगे। ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर परिवर्तन क्यों होंगे, जब रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में हो, पास्ट टेंस के अंदर हो। जो इन्वर्टेड कॉमाज के बाहर का भाग है वो कौन से टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो, भूतकाल उसके अंदर हो। तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो हम परिवर्तन करते हैं वो क्या क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में साइकिल या डू या डज हो और उसके बाद नोट न हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। ये जो ऑक्सिलरी वर्ब डू और डज उसके बाद क्या नहीं हो, नोट नहीं हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उसको क्या करते हैं, हटा देते हैं और मुख्य क्रिया को सेकंड फॉर्म में बदल देते हैं। जैसे अभी इसका जो एग्जाम्पल है उसके माध्यम से ये रूल्स है, इसको तो ये रूल्स है इसको हमने अच्छे से समझ लिया है और इसको अभी एग्जाम्पल के अंदर अप्लाई करके हमें अच्छे से समझेंगे। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो देखिए अभी आप। एग्जाम्पल नंबर 1 है, सी सेड टू मी डू यू नो सोवन। अब सी सेड टू मी ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। डू यू नो सोवन ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस के अंदर। ये डायरेक्ट स्पीच है, अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो अपना रूल क्या था, रिपोर्टेड स्पीच में
अब ये जो इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर का भाग है उसके अंदर क्या था, डू या डज हो, तो आप सेंटेंस के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, डू, और उसके बाद नोट न हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसको हटा देते हैं और मुख्य क्रिया को सेकंड फॉर्म में बदल देते हैं। ये अपना रूल्स था। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर परिवर्तन होगा। तो देखिए सी सेड टू मी, तो इसको किस में चेंज करेंगे, सेड टू को आस्क्ड में। आस्क्ड में क्यों चेंज करेंगे कि ये जो सेंटेंस है, जो रिपोर्टेड स्पीच है, ये कौन, ये इसके अंदर क्या है, पर्सनवाचक चिन्ह दिया हुआ है। इसका मतलब है इंटेरोगेटिव सेंटेंस की डायरेक्ट स्पीच है ये। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो सेड टू को किस में चेंज करते हैं, आस्क्ड में चेंज करते हैं, और कोमा हटाते हैं तो जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है उसको किससे जोड़ते हैं, इफ या वेदर से। अब देखिए इफ से इसको जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पर्सनवाचक वाक्य है ये, तो इसको इफ या वेदर से जोड़ेंगे। अब देखिए यू SON का जो फॉर्मूला है उसमें देखिए अभी यू क्या है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट इस वाक्य में क्या है, मी। तो मी के जो रूप चलते हैं आई माई मी, तो इफ के बाद है मी के अकॉर्डिंग क्या यूज करेंगे, आई। अब अपना रूल्स क्या था कि रिपोर्टेड स्पीच में साइकिल या डू या डज हो तो उसके बाद नोट न हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसको हटा देते हैं। अब देखिए इसमें डू के बाद नोट नहीं है तो इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हटा देंगे। फिर रूल्स अपना क्या था, मुख्य क्रिया को सेकंड फॉर्म में बदल देते हैं। तो ये नो है, इसकी सेकंड फॉर्म न्यू के अंदर चेंज करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। सोवन है वो एज इट इज लिखेंगे। ये हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया सेंटेंस को। तो ये एग्जाम्पल है, इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे। एक बार फिर रिपीट करता हूँ। ये जो पर्सन है, देखिए जो एग्जाम्पल है वो क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पर्सनवाचक वाक्य है। पर्सनवाचक वाक्य है तो सेड टू को किस में चेंज करते हैं, आस्क्ड में। कोमा हटाते हैं तो उसके स्थान पे क्या लिखते हैं, इफ या वेदर से वाक्य को जोड़ते हैं। अब डू के बाद अगर नो या नोट नहीं है तो क्या करेंगे, उसमें जो मुख्य क्रिया है जो इनडायरेक्ट बनाते हैं उसकी कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो नो के स्थान पे क्या यूज करेंगे, न्यू। अब आई आया है, ये किसके अकॉर्डिंग है, यू के अकॉर्डिंग। यू क्या है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन यू है, तो यू किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, मी। मी का जो रूप है आई माई मी, तो यू जो सेकंड पर्सन है उसके अकॉर्डिंग मी के अनुसार आई आया है। तो ये एग्जाम्पल है, इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसकी सहायता से और अच्छे से समझेंगे। देखिए अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसको समझेंगे। अभी एग्जाम्पल नंबर 2 है, सीता सेड टू हरी डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश। अब ये सेंटेंस है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, पर्सनवाचक वाक्य है। तो इसके अंदर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस के अंदर है। तो इसका मतलब है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर चेंजेस होंगे। अब देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो देखिए सीता सेड टू के स्थान पे क्या यूज करेंगे, आस्क्ड यूज करेंगे। हैरी है वो एज इट इज लिखेंगे। अब वाक्य को जोड़ेंगे किससे, पर्सनवाचक वाक्य है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज है, पर्सनवाचक वाक्य। तो इसको इफ या वेदर से जोड़ते हैं। अब यू क्या है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, जो SON का जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। जो फर्स्ट पर्सन आई और वी होते हैं वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। यू होता है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है,
ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे वाक्य में क्या है, हरी, या तो हरी लिखेंगे एज इट इज, या उसके स्थान पे ही का यूज कर सकते हैं। अब देखिए, डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश। अब अपना जो रूल्स था वो क्या था, रिपोर्टेड स्पीच में साइकिल या डू या डज हो और उसके बाद नोट न हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसको हटा देते हैं और मुख्य क्रिया को सेकंड फॉर्म में बदल देते हैं। तो देखिए, अब इसके अंदर ये डू है, ये हटा देंगे, इसके बाद नोट का यूज नहीं किया गया है। अंडरस्टैंड ये सेकंड फॉर्म है, उसको एज इट इज लिखेंगे। इंग्लिश है, इसको भी एज इट इज लिखेंगे। तो ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर चुके हैं हम। सीता सेड टू हरी, सीता सेड टू के स्थान पे आस्क्ड का यूज करेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज है, प्रश्नवाचक वाक्य है, तो इसको इफ या वेदर से जोड़ते हैं। ही है वो हरी के अकॉर्डिंग यूज किया है। यू है ये सेकंड पर्सन है, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हरी के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। डू के बाद नोट नहीं है तो इसको हटा देंगे और उसके बाद एज इट इज वाक्य को लिखेंगे, अंडरस्टैंड इंग्लिश। तो ये एग्जाम्पल है, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट रूल है वो देखिए। अभी देखिए पॉइंट नंबर 2 है बी। अगर रिपोर्टेड स्पीच में डू या डज के बाद नोट हो तो डू या डज के स्थान पर किसका यूज करते हैं, डिड कर दिया जाता है और उसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये रूल्स है, इसको आप अच्छे से समझें। रूल ए और बी इसके अंदर कंपेयर करें। क्या है, रिपोर्टेड स्पीच में डू या डज के बाद नोट हो तो डू या डज के स्थान पे जो ऑक्सिलरी वर्ब है साइकिरिया, वो क्या करेंगे, डिड का यूज करेंगे और उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो अभी इसको हमें एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। अभी एग्जाम्पल है उसकी सहायता से देखिए समझेंगे। अभी एग्जाम्पल है वो देखिए, 1 नंबर, फादर सेड टू मी डू यू नॉट ओबे मी। अब सबसे तो पहले हमें यह देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब है वो कौन से टेंस में है। सेड टू इसका मतलब है पास्ट टेंस। डू यू नॉट ओबे मी रिपोर्टेड स्पीच। और लास्ट में हमें क्या दिया हुआ है, पर्सनवाचक चिन्ह, इसका मतलब है डायरेक्ट स्पीच है, वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, पर्सनवाचक वाक्य की। तो इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे देखिए। अभी फादर सेड टू इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज है तो सेड टू को किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में चेंज करेंगे। मी है वो एज इट इज लिखेंगे। अब जो पर्सनवाचक वाक्य है उसको किससे जोड़ते हैं, इफ या वेदर से, इफ से इसको जोड़ेंगे। अब देखिए आगे क्या है, डू यू नॉट ओबे मी। तो अब देखिए यू क्या है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। मी क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो मी के जो रूप है वो क्या चलते हैं, आई माई मी, आई को यूज करेंगे। अब डू के बाद अगर नोट दिया हुआ हो तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर तो किस में कन्वर्ट करते हैं, डू के स्थान पे डिड का यूज करते हैं। नोट ओबे, ये जो आई है उसके अकॉर्डिंग क्या यूज करेंगे, हिम यूज करेंगे। तो ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम कन्वर्ट कर चुके हैं सेंटेंस को। ये एग्जाम्पल है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज है, ये पर्सनवाचक वाक्य का डायरेक्ट स्पीच है, तो इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सेड टू के स्थान पे आस्क्ड का यूज करेंगे। इसको इफ या वेदर से जोड़ते हैं, कोमा हटाते हैं, इफ से कनेक्ट करेंगे। यू क्या है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। मी के रूप है आई माई
मी, तो आई का यूज करेंगे। डू के बाद अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर नोट दिया हुआ हो तो जो ऑक्सिलरी वर्ब है साइकिरिया हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करेंगे, डिड का यूज करेंगे। बाकी जो सेंटेंस है वो एज इट इज लिखेंगे, नोट ओबे। अब मी को किस में कन्वर्ट करेंगे, हिम में कन्वर्ट करेंगे। तो ये एग्जाम्पल है, इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 है, रमेश सेड टू हिज ए फ्रेंड डोंट, डू नोट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डोंट यू गो टू कॉलेज टुडे। अब ये क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, पर्सनवाचक वाक्य है। ये जो डायरेक्ट स्पीच है वो किस में है, पर्सनवाचक वाक्य के अंदर है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आज की जो क्लास है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज की आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसीलिए आप शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास के अंदर बने रहिए। अभी एग्जाम्पल नंबर 2 है वो क्या है, रमेश सेड टू हिज फ्रेंड। ये रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब है वो कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस के अंदर है। पास्ट टेंस के अंदर है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर चेंजेस होंगे। तो देखिए, रमेश सेड टू हिज ए फ्रेंड डोंट यू गो टू कॉलेज टुडे। तो इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो रमेश, अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज पर्सनवाचक वाक्य है तो सेड टू के स्थान पे क्या यूज करेंगे, आस्क्ड का यूज करेंगे। हिज फ्रेंड एज इट इज लिखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ते हैं तो पर्सनवाचक वाक्य के अंदर किसका यूज करते हैं, इफ का यूज करेंगे। अब देखिए, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यू क्या है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। SON का जो फॉर्मूला है इसको आप अच्छे से याद करें। जो फर्स्ट पर्सन होते हैं वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। जो सेकंड पर्सन होता है यू, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। थर्ड पर्सन होगा वो नो चेंज। ये जो SON का जो फॉर्मूला है इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करें। उसके बाद है जो प्रोनाउन संबंधी जो परिवर्तन है और टेंस से संबंधी परिवर्तन है वो एग्जाम्पल के अंदर आप गलत नहीं करेंगे। तो देखिए अब आगे क्या है, डू नोट। डू के बाद अगर क्या है, नोट दिया हुआ रिपोर्टेड स्पीच के अंदर तो डू को किस में चेंज कर देते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तभी डिड में चेंज कर देते हैं। तो डू नोट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डोंट। डिड नोट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डिडंट। गो टू कॉलेज, अब टुडे है इसको किस में चेंज करते हैं, दैट डे में। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल है वो अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि ये पर्सनवाचक वाक्य है। एग्जाम्पल नंबर 2, तो सेड टू को किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को पर्सनवाचक वाक्य में होती है, जोड़ते किससे है, इफ या वेदर से। तो इफ का यूज किया, ही है वो हिज फ्रेंड, यू के अकॉर्डिंग आया। यू क्या है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट वाक्य के अंदर क्या है, हिज फ्रेंड्स। अब डू नोट है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो डू के बाद अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या है, नोट का यूज किया गया है तो उसको हमें डिड में कन्वर्ट करते हैं। तो ये डिडंट गो टू कॉलेज, टुडे को किस में चेंज करेंगे, दैट डे में। तो ये एग्जाम्पल है, इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अभी नेक्स्ट रूल है वो देखिए। अभी देखिए रूल नंबर 1 के अंदर पॉइंट नंबर C है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में डिड हेल्पिंग वर्ब हो तो उसे हटाकर मेन वर्ब को पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब है, हेड होती है, सिंगुलर नाउन हो या प्लुरल नाउन, एक वचन करता हो या बहुवचन करता हो, दोनों के साथ क्या यूज करते हैं, हेड का यूज करते हैं। उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज किया जाता है, थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो ये जो रूल्स है इसको आप पहले अच्छे से समझें। रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर का भाग है उसमें क्या हो, डिड हेल्पिंग वर्ब हो तो उसे हटा कर मेन वर्ब को
किस में कन्वर्ट करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो किस में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन दोनों के साथ हैड का यूज किया जाता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मुख्य क्रिया की जो फॉर्म है वो कौन सी यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो ये रूल्स है, इसको आप अच्छे से समझें। देन उसके बाद क्या करें, एग्जाम्पल के अंदर अप्लाई करके, एग्जाम्पल है उसको अच्छे से समझें और साथ में क्या है नोट्स है वो बनाते रहे ताकि परीक्षा के अंदर आप अच्छे से रिवाइज कर सके। तो अभी इसका एग्जाम्पल है, उसकी सहायता से इस रूल्स को अप्लाई करेंगे और अच्छे से एग्जाम्पल है उसको समझेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच में डिड हेल्पिंग वर्ब होती है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो इस रूल्स के माध्यम से एग्जाम्पल में समझेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल अभी देखिए एग्जाम्पल है उसको हम समझेंगे। ही सेड टू मी डिड यू लेंड मी योर ए बुक। तो ये जो डायरेक्ट स्पीच है ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस से पर्सनवाचक वाक्य। तो ही सेड टू मी रिपोर्टिंग वर्ब है वो कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस में। अब पास्ट टेंस के अंदर है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर चेंजेज है वो होंगे। अब वो चेंजेज है कैसे होंगे वो देखिए अभी आप। ही सेड टू मी रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सेड टू के स्थान पे क्या यूज करते हैं, आस्क्ड का यूज करते हैं। ही आस्क्ड, मी है वो एज इट इज लिखेंगे। अब रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ते हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज होते हैं पर्सनवाचक वाक्य, तो उसको या तो इफ से कनेक्ट करते हैं या वेदर से कनेक्ट करते हैं, दोनों में से एक का यूज करते हैं वेदर। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यू है वो क्या है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन होते हैं वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है इसके अंदर है, मी के रूप चलते हैं आई माई मी। जो प्रोनाउन संबंधी जो सारणी है वो पीछे की क्लासों में हम पढ़ चुके हैं। अगर किसी विद्यार्थी ने टेंस से संबंधी और जो प्रोनाउन संबंधी जो सारणी है उसको अगर नहीं समझा है तो पहले चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ जाके टेंस से संबंधी परिवर्तन है वो कैसे होते हैं और प्रोनाउन संबंधी जो परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं वो अच्छे से समझें। देन उसके बाद ही क्या करेंगे आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पर्सनवाचक वाक्य है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंजेस करते हैं वो समझेंगे। तो देखिए अभी यू है, यू क्या है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, मी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में यूज करेंगे आई। अब देखिए अपना रूल्स है वो क्या था, अगर रिपोर्टेड स्पीच में डिड हेल्पिंग वर्ब हो तो उसे हटाकर मेन वर्ब को पास्ट परफेक्ट टेंस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। तो अब देखिए क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या दिया हुआ है, डिड प्लस थर्ड फॉर्म। जो मेन वर्ब है उसको किस में चेंज करेंगे, थर्ड फॉर्म में। तो अब देखिए आई है इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, हेड के साथ। अब आई प्लूरल नाउन है तो इसके साथ भी किसका यूज करेंगे, हेड का यूज करेंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर है जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या है, हेड। सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन दोनों के साथ क्या यूज करते हैं, हेड का यूज करते हैं। आई हैड लैंड थर्ड फॉर्म। अब देखिए मी है इसके स्थान पे क्या यूज करेंगे, हिम यूज करेंगे। हिम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ही के अकॉर्डिंग, ही हिज हिम। ये जो योर है इसको माई में कन्वर्ट करेंगे, माई बुक। ये आई का यूज हुआ है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय तो आई के अकॉर्डिंग है माई बुक। तो ये एग्जाम्पल है, इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे रूल्स के साथ है। हमने एग्जाम्पल के अंदर
अप्लाई किया है और अच्छे से हमें इस एग्जाम्पल को समझ चुके हैं। अभी जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है रूल्स के साथ, वो देखिए। अभी एग्जाम्पल नंबर 2 है, द ओल्ड वुमेन आस्क्ड मी डू यू लाइव इन दैट ए हाउस। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब है वो कौन से टेंस के अंदर है। उसके बाद है जो चेंजेज है वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे। ये जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का जो टॉपिक है ये रूल्स और एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो बहुत ही आसान है। अगर इसको रट के याद करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप क्लास के अंदर शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। आपके लिए जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज है उसको कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करते हैं उसकी क्लास है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखिए अभी एग्जाम्पल नंबर 2 है, वो क्या है, द ओल्ड वुमेन आस्क्ड मी डू यू लाइव इन दैट ए हाउस। ये डायरेक्ट स्पीच है। अब इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए द ओल्ड वुमेन आस्क्ड मी, उसके बाद क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, पर्सनवाचक वाक्य है। ये डायरेक्ट स्पीच है, वो किसके अंदर है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज के अंदर। तो किससे जोड़ेंगे, इफ से जोड़ेंगे। अब उसके बाद क्या है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है यू। यू क्या है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन हमेशा किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जो SON का जो फॉर्मूला है इसको आप अच्छे से रट लें, उसके अकॉर्डिंग ही रिपोर्टेड स्पीच के अंदर चेंजेस होते हैं। तो यू क्या है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब ऑब्जेक्ट क्या है वाक्य के अंदर है, मी। मी के रूप है वो आई, माई, मी। यू क्या है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करेंगे तो मी के स्थान पे क्या यूज करेंगे, आई। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच के अंदर डू के बाद अगर नोट नहीं दिया हुआ हो तो कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं, डू को हटा देते हैं और कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो डू को हटा देंगे और जो लाइव है उसका कौन सा फॉर्म लिखेंगे, सेकंड फॉर्म। ये जो रूल्स है ये हम क्लास के अंदर पीछे पढ़ चुके हैं कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर डू हो और डू के बाद अगर नोट नहीं है तो डू को हटा देंगे और जो मुख्य क्रिया है उसकी कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करेंगे तो डू को हटा देंगे, आई के बाद क्या लिखेंगे, लिव्ड, सेकंड फॉर्म। इन दैट हाउस, एज इट इज लिखेंगे वाक्य के अंदर। तो ये एग्जाम्पल है, इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो देखिए। एग्जाम्पल नंबर 3 है वो देखिए, फादर सेड टू हिज सन हैव यू ब्रॉट ए स्वीट्स फ्रॉम द मार्केट। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, रिपोर्टिंग वर्ब है वो कौन से टेंस में। आप सबसे पहले डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो सबसे पहला भाग हमें पता करना है वो कौन सा है, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब है वो कौन से टेंस में है, उसके अकॉर्डिंग हमें रिपोर्टेड स्पीच के अंदर चेंजेस करने पड़ते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब है वो कौन से टेंस में है, सेड टू, पास्ट टेंस के अंदर है। पास्ट टेंस के अंदर है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर परिवर्तन होंगे। अब क्या क्या परिवर्तन होंगे, प्रोनाउन संबंधी और टेंस से संबंधी परिवर्तन है वो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर होंगे। अब आगे देखिए, रिपोर्टेड स्पीच है वो क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, उसके अंदर है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसको हमें चेंज करेंगे अभी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर। तो फादर सेड टू हिज सन,
रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको हमें इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो फादर सेड टू के स्थान पे क्या यूज करेंगे, आस्क्ड। हिज सन है वो एज इट इज लिखेंगे। अब रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ते हैं, तो अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज है, पर्सनवाचक वाक्य से बना है, तो किससे जोड़ेंगे, इफ या वेदर से। तो इफ का यूज किया है वाक्य को जोड़ने के लिए, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ेंगे। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज होते हैं उसमें जो कनेक्टिंग वर्ड है वो क्या है, इफ या वेदर। तो यहाँ पे इफ का यूज किया है। अब हैव यू ब्रॉट स्वीट्स फ्रॉम द मार्केट, रिपोर्टेड स्पीच। अब यू क्या है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन हमेशा किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट वाक्य के अंदर क्या है, हिज सन। हिज सन है तो उसके स्थान पे क्या यूज करेंगे, ही। उसके बाद क्या है, हैव दिया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, हैव है तो इसका मतलब है रिपोर्टेड स्पीच कौन से टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर चेंज करेंगे। ये मैं पीछे ही क्लासों में भी आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो प्रेजेंट के चारों भाग होते हैं वो किस में कन्वर्ट करते हैं, पास्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। प्रेजेंट सिंपल है उसको किस में चेंज करेंगे, पास्ट सिंपल के अंदर। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को किस में चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को किस में चेंज करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो पास्ट परफेक्ट है कंटिन्यूस टेंस के अंदर चेंज करते हैं। तो हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको चेंज किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर चेंज करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। टेंस का टॉपिक आपने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है तो आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के जो एग्जाम्पल है इसको आप सही नहीं कर पाओगे। इसीलिए पहले क्या करना है, टेंस का जो टॉपिक है उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर किसी विद्यार्थी ने टेंसेज की क्लास अगर नहीं देखी है तो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके पहले टेंस का जो टॉपिक है उसको अच्छे से प्रिपेयर करें। देन उसके बाद ही क्या करें, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट संबंधी जो एक्सरसाइज है उसको आप समझ पाएंगे। तो पहले आप क्या करें, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके टेंस का टॉपिक है उसको अच्छे से प्रिपेयर करें। उसके बाद जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट संबंधी जो एग्जाम्पल है उसको आप अच्छे से हल करें। और साथ साथ में क्या करें, नोट्स है वो बनाते रहे। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये जो पर्सनवाचक वाक्य है इसको हम कैसे चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, ये हमें रूल्स और कंटेंट के माध्यम से समझ रहे हैं। और उसके बाद एग्जाम्पल के अंदर अप्लाई करके साथ में हम सीख रहे हैं कि जो रूल्स है वो एग्जाम्पल में हम कैसे अप्लाई करते हैं। ये जो रूल्स है, ये जो पीछे की परीक्षाओं में पूछे गए एग्जाम्पल है उसके आधार पे बार बार जो एग्जाम्पल है वो परीक्षाओं में पूछे गए उसके आधार पे रूल्स है वो कंटेंट के माध्यम से तैयार किए गए। इसीलिए आप शुरू से लेके लास्ट तक क्लास के अंदर बने रहिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। अब देखिए इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, रिपोर्टिंग वर्ब है वो कौन से टेंस के अंदर है, पास्ट टेंस के अंदर है। तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर परिवर्तन होंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस के अंदर हो तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर परिवर्तन नहीं होंगे। तो देखिए फादर सेड टू हिज सन, इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो फादर सेड टू के स्थान पे क्या यूज करेंगे, आस्क्ड यूज करेंगे। हिज सन एज इट इज लिखेंगे। अब रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं
जो पर्सनवाचक वाक्य उसको किससे कनेक्ट करते हैं, या तो इफ से कनेक्ट करते हैं या फिर वेदर से कनेक्ट करते हैं। देन उसके बाद क्या यूज करेंगे, जो सब्जेक्ट है अब वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, वो होगा यू के अकॉर्डिंग चेंज। यू रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन हमेशा किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। जो SON का जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो देखिए ओ ऑब्जेक्ट वाक्य में क्या है, हिज सन के अकॉर्डिंग यहाँ पे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ही का यूज करेंगे। आप देखिए टेंस से संबंधी जो परिवर्तन है वो कैसे होंगे, हैव ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर चेंज करेंगे। अब पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब है वो हैड का यूज किया जाता है। सिंगुलर नाउन हो या प्लुरल नाउन दोनों के साथ किसका यूज करते हैं, हैड का यूज करते हैं। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मुख्य क्रिया कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो ही हैड ब्रॉड स्वीट्स फ्रॉम द मार्केट। बाकी का जो सेंटेंस है वो एज इट इज लिखेंगे। तो ये एग्जाम्पल है, इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो देखिए। एग्जाम्पल नंबर 4 है वो देखिए अभी आप। शी सेड टू गोपाल, आर यू गोइंग टू सी द फेयर विथ माई ब्रदर टुडे। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, रिपोर्टिंग वर्ब है वो कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस के अंदर है। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है वो देखना है। ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो टॉपिक है इसको समझने में ये बहुत आसान है। अगर इसको रट के करेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको रूल्स और कंटेंट के माध्यम से और एग्जाम्पल की सहायता से अच्छे से समझे क्लास के अंदर। देन उसके बाद आप अपने पास से जितने ज़्यादा एग्जाम्पल है वो हल करें। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा क्या है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को सीख पाएंगे। अगर आपका अंग्रेजी सीखने का सपना है कि मैं अच्छे से अंग्रेजी बोलूं, अच्छे से अंग्रेजी को लिख सकूं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल RK इंग्लिश गुरु को ज्वाइन करें और क्लास से है वो शुरू से लेके लास्ट तक बने रहिए आप। तो देखिए सबसे पहले क्या है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में अगर चेंज करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए, रिपोर्टिंग वर्ब वो कौन से टेंस के अंदर है। और क्लास के लास्ट में मैं आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट संबंधी ऐसी ट्रिक बताऊंगा तो आप सेंटेंसेस को देखते ही पहचान जाओगे कि ये ऑप्शन के अंदर करेक्ट आंसर है। तो देखिए सी सेड टू गोपाल, सबसे पहले किसको देखना है, रिपोर्टिंग वर्ब को। देन उसके बाद क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है वो देखिए। उसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है, पर्सनवाचक चिन्ह दिया हुआ है। इसका मतलब है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पर्सनवाचक वाक्य के अंदर है रिपोर्टेड स्पीच। अब इसको चेंज कैसे करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर। तो रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस के अंदर होगी तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर चेंजेस होंगे। अब क्या चेंजेस होंगे और कैसे होंगे वो एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे आज के क्लास के अंदर। तो सी सेड टू गोपाल, सी सेड टू के स्थान पे क्या यूज करेंगे, आस्क्ड। आस्क्ड क्यों यूज करेंगे, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पर्सनवाचक वाक्य है तो किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में। गोपाल है वो एज इट इज लिखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ते हैं। अगर पर्सनवाचक वाक्य है तो किससे जोड़ेंगे, इफ या वेदर से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे इफ से जोड़ेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो पर्सनवाचक वाक्य को इफ या वेदर से जोड़ते हैं। अब देखिए आर यू गोइंग टू सी द फेयर विथ माई ब्रदर टुडे। अब देखिए यू क्या है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट क्या है, गोपाल।
या तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो गोपाल को एज इट इज लिखेंगे, या गोपाल के स्थान पे क्या यूज कर सकते हैं, ही यूज करेंगे। अब देखिए आर, इसका मतलब है कौन से टेंस के अंदर है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर है आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो गो यहाँ पे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके अंदर जोड़ा क्या है, आईएनजी। तो देखिए अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को किस में कन्वर्ट करते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वो जो रे वर का यूज करते हैं। अब सिंगुलर नाउन के साथ क्या यूज करते हैं, वोज का यूज करते हैं, और प्लुरल नाउन के साथ जो बहुवचन करता होते हैं उसके साथ किसका यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे। तो ही क्या है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ क्या यूज करेंगे, वोज का यूज करेंगे। उसके बाद गोइंग टू सी द फेयर विथ माई को किस में चेंज करेंगे, हर। ब्रोदर टुडे को किस में चेंज करेंगे, दैट डे में चेंज करेंगे। तो ये एग्जाम्पल है, ये आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अभी जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो देखिए, और आज की क्लास का लास्ट एग्जाम्पल है। अभी जो एग्जाम्पल नंबर 5 है वो क्या है, मोहन सेड टू हिज ब्रदर विल यू गिव मी सम मनी टुमारो। ये डायरेक्ट स्पीच। अब सबसे पहले हमें क्या देखना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में अगर चेंज कर रहे हैं तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब है वो कौन से टेंस में। रिपोर्टिंग वर्ब को देखते ही हमें पता चलता है कि जो हमें करेक्ट आंसर होता है उसमें से 3 ऑप्शन कैसे कैसे कट करने होते हैं वो देखिए। सेड टू है, इसका मतलब है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर परिवर्तन होंगे। तो आप जो ऑप्शन 4 दिए हुए होते हैं उसके अंदर 3 ऑप्शन है वो तो ऐसे मिलेंगे कि जिसके अंदर चेंज ही नहीं किया हुआ है। तो इसका मतलब है 3 ऑप्शन है वो तो ऑटोमेटिक ही कट हो गए। देन उसके बाद क्या है, जो चेंजेज हुए वो किसके अकॉर्डिंग और क्या क्या चेंज हुए वो रिपोर्टिंग वर्ब की सहायता से हम एग्जाम्पल में समझेंगे। तो आप देखिए सेड टू, इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस के अंदर है। अब बाकी क्या है, देखिए रिपोर्टेड स्पीच विल यू गिव मी सम मनी टुमारो, और लास्ट के अंदर क्या दिया हुआ है, पर्सनवाचक चिन्ह। पर्सनवाचक चिन्ह दिया हुआ है तो इसका मतलब 2 बातें क्लियर हो जाती है कि सेड टू के स्थान पे तो क्या यूज करेंगे, आस्क्ड का यूज करेंगे, और वाक्य को कनेक्ट किससे करेंगे, या तो इफ से करेंगे या वेदर से करेंगे। आप जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से समझें, जो रूल्स तैयार किए हैं उसको अच्छे से आप समझें, देन उसके बाद एग्जाम्पल है उसके अंदर आप अप्लाई करें। ये जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का जो टॉपिक है वो समझने में इतना आसान हो जाता है अगर समझ के अच्छे से करेंगे। तो अब देखिए मोहन सेड टू हिज ब्रदर, तो क्या रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में, इसका मतलब है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर परिवर्तन होंगे। अब क्या परिवर्तन होंगे वो हमें रिपोर्टेड स्पीच के अंदर देखेंगे। विल यू गिव मी समय मनी टुमारो, और लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह दिया हुआ है। तो पर्सनवाचक चिन्ह दिया हुआ है तो हमें 2 बातें क्लियर हो जाती है कि सेड टू के स्थान पे क्या यूज करेंगे, आस्क्ड का यूज करेंगे, और वाक्य को जोड़ेंगे किससे, इफ या वेदर से। तो देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो मोहन सेड टू के स्थान पे क्या यूज करेंगे, आस्क्ड यूज करेंगे। हिज ब्रदर है वो एज इट इज लिखेंगे, वाक्य इफ से जोड़ेंगे। अब देखिए यू दिया हुआ है, यू क्या है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो SON का जो फॉर्मूला है वो हम पीछे क्लासों में अच्छे से समझ चुके हैं कि जो फर्स्ट पर्सन होते हैं वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। सेकंड पर्सन होते हैं यू, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट वाक्य के अंदर क्या है, हिज ब्रदर। हिज ब्रदर के स्थान पे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ही का यूज करेंगे। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हम पीछे की क्लास है उसमें भी पढ़ चुके हैं, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। कैन होता है तो
किस में चेंज करते हैं? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कुड में चेंज करते हैं। मे को किस में चेंज करते हैं? माइट में चेंज करते हैं। शैल को किस में चेंज करते हैं? शुड में चेंज करते हैं। विल को किस में चेंज करते हैं? वुड में चेंज करते हैं। मस्ट को किस में चेंज करते हैं? या तो हैड टू में चेंज करते हैं या मस्ट का मस्ट ही रहने देते हैं। तो ये हम पीछे क्लासों में सीख चुके हैं। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या दिया हुआ है? विल। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो विल के स्थान पे क्या यूज करेंगे? वुड का यूज करेंगे। गिव, मी। अब देखिए ही के अकॉर्डिंग क्या यूज करेंगे? ही, हिज, हिम। समय, उसके स्थान पे क्या यूज करेंगे? कम। मनी, वो एज इट इज लिखेंगे। टुमोरो को किस में चेंज करते हैं? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो जो टाइम संबंधी जो चार्ट होता है वो भी हम पीछे ही क्लासों में पढ़ चुके हैं। इसको हम किस में चेंज करेंगे? द नेक्स्ट डे। तो ये एग्जाम्पल है, इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे। एक बार फिर रिपीट करता हूँ। मोहन सेड टू हिज ब्रदर, विल यू गिव मी सम मनी टुमोरो। ये डायरेक्ट स्पीच के अंदर वाक्य है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब है वो कौन से टेंस में है। रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट टेंस के अंदर होगी तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर परिवर्तन होंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस के अंदर होगी तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब है वो कौन से टेंस में है? पास्ट टेंस के अंदर। सेड टू, सेड टू है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो सेड टू के स्थान पे क्या यूज करते हैं? आस्क्ड का यूज करते हैं। अगर पर्सनवाचक वाक्य रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दिया हुआ है तो किससे जोड़ेंगे? इफ या वेदर से। तो ये दो बातें क्लियर हो जाती है। जो पर्सनवाचक चिन्ह है दिया हुआ हो तो किसके अंदर चेंज करेंगे? तो ये बात है वो क्लियर हो जाती है कि पर्सनवाचक चिन्ह दिया हुआ है तो सेड टू के स्थान पे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आस्क्ड का यूज करेंगे। और वाक्य कनेक्ट किससे करेंगे? या तो इफ से कनेक्ट करेंगे या वेदर से कनेक्ट करेंगे। अब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या दिया हुआ है? विल दिया हुआ है तो विल के स्थान पे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वुड का यूज करेंगे। यू है ये सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। गिव, मी है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ही के रूप है ही, हिज, हिम। जो प्रोनाउन संबंधी जो सारणी है वो हम पीछे की क्लासों में समझ चुके हैं। अगर किसी विद्यार्थी ने वो सारणी नहीं देखी है तो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके पहले जो प्रोनाउन संबंधी और टेंसेस संबंधी जो परिवर्तन है वो कैसे होते हैं वो पहले समझे। देन उसके बाद ही क्या करें? ये जो डायरेक्ट स्पीच है उसकी जो एक्सरसाइज है उसको हल करें। अब सम है उसको किस में चेंज करते हैं? कम के अंदर। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सम होता है उसको किस में चेंज करेंगे? कम के अंदर कन्वर्ट करेंगे। मनी है उसको एज इट इज लिखेंगे। टुमारो को किस में कन्वर्ट करते हैं? द नेक्स्ट डे के अंदर। आज की क्लास है वो आपको कैसे लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।